गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी चल रही है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस थ्योरम वाली। कल मैंने कुछ वीडियोस आपको भेजी थी, आपने देख ली होंगी। अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। सेकंड क्वेश्चन तक मैंने करा दिए थे। थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक कॉलेज है, उसमें दो तरह के बच्चे हैं, एक डे स्कॉलर और एक हॉस्टलर। डे स्कॉलर का मतलब ये है कि बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और फिर घर चले जाते हैं। हॉस्टलर का मतलब ये है कि पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हॉस्टल में चले जाते हैं, वहीं स्टे करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखा गया है, और जो टोटल बच्चे हैं कॉलेज में उसमें 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। उसमें टोटल 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर हैं। ये रिजल्ट देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि जो बच्चे प्रीवियस रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन अ ग्रेड ए ग्रेड, यानी 30% बच्चे हॉस्टल वाले जो हैं जिनकी ग्रेड ए आती है, और 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रेड ए आती है किसकी, डे स्कॉलर की। यानी डे स्कॉलर में 20% ही ला पाते हैं, हॉस्टल वाले 30% ला पाते हैं। यानी इनके हिसाब से हॉस्टल वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा अच्छा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो 30% है ग्रेड वाली। वो कह रहा है एक स्टूडेंट एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। हम एक बच्चा रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उसकी ए ग्रेड आती है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो हॉस्टलर था। तो सबसे पहली बात ये है कि ये बेस थ्योरम का है, और इसमें दो इवेंट हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पहला इवेंट E1 क्या है? E1 ये है कि वो बच्चा, भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करेंगे कि वो बच्चा हॉस्टल का है या डे स्कॉलर है। फिर जब वो सिलेक्ट कर लेंगे तब पूछेंगे उससे तुम्हारी ग्रेड कौन सी आई है। यानी E1 और E2 जो इवेंट होंगे, द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, E1 इवेंट हो जाएगा, E2 हो जाएगा द स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर। ठीक है, अब उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो P1 बच्चा जो है वो हॉस्टलर है, उसके चांस कितने, 60%, यानी 60/100.6। ठीक है, 40% जो है वो क्या है, वो डे स्कॉलर है। तो PE2 40%, 40/100.4। अब ए इवेंट जो वो कह रहा है, ए इवेंट कह रहा है द स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए, द स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए। स्टूडेंट जो है उसकी ग्रेड ए आती है। ठीक है, स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए। अब हमसे पूछ रहा है कि पहले हमने देखा कि बच्चा जो है वो क्या है, हॉस्टलर है या वो है, और फिर उसकी ग्रेड आती है। उसने कहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं, यानी PA/E1 बच्चे की ए ग्रेड आती है लेकिन वो क्या है, हॉस्टलर है। ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं 30%, तो 30/100 यानी 0.3। ऐसे कितने बच्चे जिनकी ए ग्रेड आती है लेकिन वो डे स्कॉलर है, वो दिए हुए हैं 20%, 20/100.2। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि स्टूडेंट की ग्रेड ए आती है लेकिन वो हॉस्टलर है, यानी PE1/A पूछ रहा है। तो बेस थ्योरम यूज होगी इसमें, तो PE1/A निकाल लेंगे। सब कुछ मैंने आपको निकाल के दे दिया है। ठीक है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले में कह रहा है कि एक आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक MCQ टेस्ट है, उसमें बच्चे को टेस्ट देना है। तो जब बच्चे को MCQ टेस्ट देना है तो उसमें दो ही ऑप्शन हो सकते हैं मेरे हिसाब से, बच्चे के हिसाब से। या तो बच्चे को आंसर पता है, और पता होगा तो वो टिक लगा देगा, और अगर नहीं पता है तो जाहिर सी बात है कि वो आंसर को गैस करेगा, चेक करेगा अंदाजे से किसका कौन सा आंसर होगा। यानी दो तरीके जो हैं वो पॉसिबल है। ठीक है, तो वो कह रहा है एक आंसरिंग में आइदर ही नोज द आंसर और गैस। ठीक है, तो दो इवेंट हो गए E1 और E2। स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 हो गया द स्टूडेंट गैस द आंसर। ठीक, अब कह रहा है 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अब बच्चे को देख के भी तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बच्चा तो पढ़ने वाला नहीं है या ये बहुत पढ़ने वाला है, तो उसके ओवरऑल से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ ये बच्चा इतने % चांस है कि इस क्वेश्चन को कर ले। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे को आंसर पता होगा। ठीक है, बच्चे के एटीट्यूड को देख के या उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, तो ये हम बता रहे हैं कि 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस द आंसर, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर जानता नहीं है, गैस करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब क्या होगा,
जब वो गैस करे या आंसर या उसको पता हो, वो कह रहा है कि एक बच्चे को एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर, आंसर गैस किया एंड विल करेक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहली बात तो ये कि E1 हमने इवन माना कि स्टूडेंट नोज द आंसर, और E2 माना कि ही गेस द आंसर, तो वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4 दी हुई है, यानी PE1 होगी 3/4, और वो गेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? PE2, वो हो गई आपकी 1/4। ठीक है, 1/4। अब ए इवेंट क्या हुआ? द आंसर इज करेक्ट, मतलब वो गैस करे फिर आंसर करेक्ट है, या वो जानता है आंसर फिर आंसर करेक्ट है, यानी ए इवेंट जो है हमारा द आंसर इज करेक्ट। अब हम निकालेंगे PA/E1। PA/E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर, कि वो आंसर जानता है, PA/E1। तो जब वो जानता है और उसका आंसर सही है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। ये प्रोबेबिलिटी इसमें दी नहीं है इसने, तो ये अब क्वेश्चन में कुछ मिसिंग कर दिया कि आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना है कि वो प्रोबेबिलिटी, भाई वो जब जानता है आंसर तो उसके आंसर सही होगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। कोई डाउट ही नहीं है, पता है मुझे आंसर क्या है। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसने दी नहीं है, वो आपको खुद सोचनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट, तो ठीक है, वो 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेस द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेस द आंसर, तो PA/E2 वो दी हुई है 1/4। आ रही बात समझ में? 1/4 लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो जानता था आंसर, उसका आंसर करेक्ट है, यानी हमसे पूछ रहा है PE1/A, यानी इसमें भी बेस थ्योरम आपको लगानी है। ठीक है, ये भी समझा दिया मैंने। 4th वाला करिए इसको फॉर्मूला लगा के। एक ये 5th वाला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। जनरली ऐसा हो रहा है कि जो लैब्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स जो हैं, वो टेस्ट करती हैं किसी बीमारी का, तो लैब्स में जो टेस्ट कर रहे हैं पर्सन, वो भी हम और आप में से ही हैं, तो जब वो टेस्ट करते हैं तो उस लैब के रिजल्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, यानी जो उसकी एक तरह से एक्यूरेसी है कि वो लैब का रिजल्ट कितना सही है, इस चीज में डाउट रहता है। ठीक है, कोई भी लैब ऐसा नहीं है जो हम ये कहते हैं कि नहीं इसके जो सारे रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस चीज का हम रिजल्ट करा रहे हैं, जिस चीज का हम टेस्ट करा रहे हैं, वो एक्चुअल में है ही नहीं और लैब वाले उसको पॉजिटिव दे देते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि हमने देखा कि एक्चुअल में डिसीज है और उन्होंने अपने टेस्ट में मना कर दिया कि सब डिसीज है नहीं, तो ये माइनर मिस्टेक जो है वो हो जाती है ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि एक लेबोरेटरी है जो ब्लड टेस्ट करती है और उसका 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। अगर वास्तव में डिसीज है तो वो लैब वाला 99% उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है, यानी 99% उसका रिजल्ट सही आता है। बाकी 1% में उससे गलती हो जाती है, यानी वो भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब रिजल्ट में डिसीज दिखा दी है लेकिन एक्चुअल में डिसीज है ही नहीं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। भाई आपने कोई टेस्ट कराया, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट में आपका वो कर दिया है लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट है ही नहीं। ठीक है, तो यानी लैब वाले भी माइनर मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, यानी 0.5% उसका रिजल्ट भी गलत जाता है। तो 99% इफेक्टिव है, 0.5% गलत है, तो जब बाकी 0.5% है क्या है, उसमें वो टेस्ट का रिजल्ट खराब हो गया, सिग्निफिकेंट नहीं आया, उतना ब्लड नहीं ले पाए या कुछ नहीं ले पाए, वो अदर उनके रीजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है वो इसकी बात चल रही है। अब कह रहा है कि टोटल एक्चुअल में कितने लोग हैं जिनको वो डिसीज है। जैसे कभी कभार रिजल्ट आता है ना न्यूज़पेपर वगैरह में, आप पढ़ते होंगे कि पूरे देश में इतने लोग कैंसर से ग्रसित हैं, इतने लोग पोलियो से ग्रसित हैं, इतने लोग जो है हेपेटाइटिस से हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो क्या बता रहा है कि पूरी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें लगभग कितने % लोग हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, यानी उनको ये एक्चुअल में बीमारी है। तो ये बता रहे हैं 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। 0.1% तो लोगों को एक्चुअल में बीमारी है वो वाली,
और बाकी जो पर्सन है वो उस बीमारी से फ्री है, यानी उनको बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है। ठीक है, वो कह रहा है रैंडमली अगर हम एक पर्सन सिलेक्ट करें और उसको बीमारी है, पर्सन हैज द डिसीज, गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये गिवन है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब बात ये आती है कि हम E1 किसे माने, E2 किसे माने और A क्या माने। तो E1 का मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम पूरी पॉपुलेशन में ये देख रहे हैं कि कितने लोगों को बीमारी है और कितने लोगों को बीमारी नहीं है, यानी कितने लोग हेल्दी हैं और कितने लोग बीमार हैं। तो इसमें इसका साफ लिखा हुआ है कि 0.1% पर्सन, तो हम E1 जो इवेंट लिखेंगे, E1 सच दैट द पर्सन हैज द डिसीज और E2 द पर्सन हैज नॉट द डिसीज। ठीक है, कितने परसेंट लोग बीमार हैं, तो PE1 हो जाएगा आपका 0.1%, 0.1% यानी 0.1/100, 0.001। ठीक है, इतने लोग बीमार हैं। PE2 कितना होगा, जब 0.001 बीमार हैं तो कितने नहीं है, तो 1 में से 0.001 माइनस कर देंगे, PE2 आ जाएगा 0.999। समझ में आई। अब बात आती है A की। अब हमने जब रैंडमली टेस्ट किया है उतने लोगों में से, तो हम क्या चाहते हैं, रिजल्ट निकाला लैब का और रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब इसमें दो केस हो जाएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव है और पर्सन कहां से है, E1, यानी कि उसको एक्चुअल में डिसीज है। जब एक्चुअल में डिसीज है इसका मतलब रिजल्ट सही है उसका, भाई उसने सही रिजल्ट दिया, बीमारी थी, टेस्ट करा, बीमारी आ गई। E2 क्या होगा, PA/E2, रिजल्ट पॉजिटिव है और E2 द पर्सन इज हेल्दी, पर्सन हेल्दी था, इसका मतलब उसका रिजल्ट फॉल्स है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो अब A इवेंट जो लिखेंगे, द पर्सन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, A इवेंट जो होगा वो द रिजल्ट इज पॉजिटिव। फिर हम लिखेंगे PA/E1। अब PA/E1 का मतलब क्या हुआ, द रिजल्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट द पर्सन हैज द डिसीज। भाई पर्सन, पहले वाला इवेंट हमने ये तो माना, पर्सन हैज द डिसीज, पर्सन को बीमारी है, रिजल्ट पॉजिटिव आता, दैट्स, ये उसने पहले कह दिया कि 99% वो चीज इफेक्टिव है। भाई 99% है ना, उसने सबसे पहली लाइन ये लिखी है, उसने उल्टा करा है, PA/E1 की प्रोबेबिलिटी पहले दे दी है। तो ऐसा भी वो क्वेश्चंस में करेगा आपको मिसगाइड करने के लिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। तो PE1 उसने दे दिया कि 99% जो है वो जो बीमारी है उसमें वो रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, और PA, अच्छा इसको चेंज कर लें तो 0.99 ये आ जाएगा निकल के 0.99, सॉरी। ठीक है, PA/E2 का मतलब द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड द पर्सन इज हेल्दी। अब इसमें दिक्कत होगी कि पर्सन, पहले वाले में हमने कहा था पर्सन हैज द डिसीज, अब हम कह रहे हैं पर्सन में डिसीज नहीं, यानी वो हेल्दी है और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट फॉल्स है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ये उसने क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया है। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5%, ये उसने मेंशन कर दिया है। ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो इसमें ऑलरेडी दी हुई है 0.5%, यानी 0.005। आ रही बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ये हो गया PA/E2। अब इसकी हेल्प से वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए, हम एक पर्सन का टेस्ट करवाते हैं और उसको डिसीज है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, यानी हमें निकालना है PE1/A। ठीक है, ऐसे करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन हर बार आता है, 4 नंबर का या 5 नंबर 6 नंबर का, हर बार एक क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम का। तो अच्छे से कर लें, जब आप थोड़े दिन कर लेंगे इसको तो वो चीजें जो है आपको वो मेमोराइज हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको देखेंगे। ठीक है।